हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जैसे कि टॉपिक देके आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दांतों में जो कीड़े लगते हैं या दांतों में जो सड़न होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो उसके मुख्य मैंने 4 कारण हैं जो इस वीडियो में मैंने बताया है। उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि दांतों में सड़न होता कैसे है, कैविटी कैसे लगती है जो कि इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कि हमें आरसीटी या फिर दांतों को निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो दांत जो है उसके लेयर्स के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया है। मैं फिर से एक बार क्विक आपको रिकॉल कर देती हूँ कि दांतों का जो ऊपर का चमकदार लेयर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। वो होता है इनेमल, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइनी होता है, वाइट कलर का होता है। सेकेंड लेयर जो होता है वो होता है डेंटिन का पार्ट जो कि येलो कलर का होता है। और थर्ड जो होता है वो है हमारा पल्प, जो कि नशे होती हैं जिसकी वजह से दांत में झंझनाहट, सेंसिटिविटी या फिर दर्द, ये सारा चीज़ों जो है वो पल्प की वजह से होता है। तो ये मुख्य 3 भाग हैं हमारे दांत के। तो दांतों में सड़न की जो शुरुआत होती है वो सबसे हार्ड पार्ट के खराब होने से स्टार्ट होती है, जिसको कि हम लोग इनेमल बोलते हैं। तो दांतों में सड़न होने के लिए सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो वो है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर तब से है जब हम लोग जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स से, हमारे इन्वायरमेंट से ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी हैं हमारे अंदर जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। जब हम खाना खाते हैं उनको पचाने में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं। हमारे अंदर कुछ प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया भी हैं जो कि अगर बाहर के कोई डेंजरस बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उनसे वो फाइटिंग करते हैं और जीत जाते हैं और हमको बीमारी से बचाते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन है जिनको होने से वो बचा लेते हैं, लेकिन वो हमें चूंकि दिखाई नहीं देते हैं तो हम लोग उनके लिए कोई ताली नहीं बजाते हैं। लेकिन जब वो डेंटल कैरीज जब हो जाती है, जब आपको पेन फील होता है, तब आपको पता चलता है कि ये बैड बैक्टीरिया ने कितना बड़ा विलन का रोल निभाया है। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो कोई भी खाना हो, स्टिकी खाना है या फिर नॉर्मल कोई भी खाना, या बाहर का है या घर का है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो कोई खाना है जब आप खाए दांतों के ऊपर वो चिपका रह गया, आपने अच्छे से ब्रशिंग नहीं किया, आपने फ्लॉशिंग नहीं किया, आपने अच्छे से कुल्ला नहीं किया, तो वो दांत में ऊपर परत में चिपके रह गए। चिपकते चिपकते सबसे पहले वो प्लाक बनाया। प्लाक मतलब एक मोटा सा लेयर बन गया आपके दांतों के पास, जो कि जनरली हमारे सामने के इंसाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर की तरफ आपको इजीली देखने को मिलेगा। वो मैक्सिमम लोगों के दांतों में बन ही जाता है। जब आप वो प्लाक जब वो बन गया, आप फिर भी अच्छे से अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखे, आपने स्केलिंग अच्छे से नहीं कराई, तो फिर ये धीरे धीरे और हार्ड होने जाते हैं और वो कैल्कुलस बन जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये कैल्कुलस बनेंगे और फिर ऊपर का जो इनेमल का लेयर है वहाँ पे वो डीमिनरलाइजेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। डीमिनरलाइजेशन का मतलब इनेमल के अंदर जितने भी मिनरल्स थे उन लोग उसको ब्रेक डाउन करते जाते हैं धीरे धीरे। इसको करने में कम से कम उन लोग को 1 to 2 वीक्स का टाइम लग जाता है। तब भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया था तो उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने उसको डिमिनरलाइज कर दिया और इनेमल का इतना हार्ड लेयर जिसको कि नेचर ने हमें दिया है उसको उन्होंने बैक्टीरिया ने उसको किल कर दिया, उसको हटा दिया। अब जब इनेमल हटा तो डेंटिन और पल्प का लेयर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, डेंटिन को भी क्रॉस करके वो पल्प तक आ गया और फिर भयंकर आपको दर्द हो गया। तब आपको समझ में आया कि अरे अब तो ये कैविटी हो गया, अभी हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। तो आप समझ गए कि डेंटल कैरीज किसे बोलते हैं, इसी को कैविटी भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है इनेमल से, फिर डेंटिन में आया, उसके बाद पल्प, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको आरसीटी कराना पड़ सकता है, आपको दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो ये था कि डेंटल कैरीज होता क्या है या कैविटी होता क्या है। अब मैं आपको इसके मेन 4 रीजंस बताने वाली हूँ। सबसे पहला रीज़न है इसका, वो है फूड लॉजमेंट का। बहुत सारे लोगों के दांत की जो ऊपर की बनावट होती है या अगल बगल की जो बनावट होती है, आड़ी तिरछी बनावट की वजह से दांतों में खाना जो है वो इजीली फंस जाता है। आपने अच्छे से ब्रश अगर नहीं किया या खाना खाने के बाद अगर अच्छे से आपने कुल्ला नहीं किया, अच्छे से फ्लॉशिंग नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या है, दांत पे खाना चिपके रह जाएंगे और वो फिर उस खाने से ग्लूकोज को या शुगर को उसको वो निकालेंगे। वो शुगर जो है वो हमारे बैक्टीरिया का सबसे फेवरेट आइटम होता है। वो शुगर को लेंगे और एक दांतों से चिपक के एसिड बनाएंगे। वो एसिड जो है वो दांतों को छेदने का काम करने लगेगा और धीरे धीरे दांतों में कैरीज जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
सेकेंड रीज़न होता है ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप कम पानी पीते हैं। अगर कम पानी पिएंगे तो आपके मुंह में सलाइवा कम बनेगा। ये हमारे मुंह को साफ रखने का सबसे अच्छा आइटम है। जैसे कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं सलाइवा निकलेगा और वो जितनी भी गंदगी चिपकी हुई होती है वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है। उसमें अच्छे भी बैक्टीरिया हैं, बुरे भी बैक्टीरिया हैं। लेकिन अगर आप पानी कम पीते हैं तो सलाइवेशन कम होता है। ये तो ये रीज़न हो सकता है। सेकेंड ये हो सकता है कि कफ या कोल्ड अगर किसी को हुआ है तो जुकाम के टाइम पे अक्सर ये होता है कि नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं। जब मुंह से सांस लेंगे तो इन्वायरमेंट में जितने भी खराब बैक्टीरिया हैं वो भी मुंह में आएंगे और अच्छे हैं वो भी आ सकते हैं। तो जब मुंह में आएंगे और आप जब अंदर सांस बाहर ऐसे करते हो तो मुंह के अंदर का इन्वायरमेंट पूरा ड्राई हो जाता है। जब सूख जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारे जो बैड बैक्टीरिया हैं उन लोगों को कैरीज क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाता है और वो डेंटल कैरीज बनाने लगते हैं। थर्ड होता है कि आपका हैबिट्स कैसा है। अगर आपका फूड हैबिट अच्छा नहीं है, आप अगर हमेशा बहुत चिकने चीज़ों को खाते हैं, बहुत शुगरी आइटम्स को खाते हैं, या फिर बाहर के ड्रिंक्स जिसमें कि 50% तक शुगर मिले हुए होते हैं, बहुत स्टिकी आइटम जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारे चीज़ों को अगर आप लेते हैं और ऐसे कोई फ्रूट्स या फिर कोई रॉ वेजिटेबल्स ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, सैलेड्स यूज़ नहीं करते हैं पर डे, तो आपके दांतों के ऊपर वो शुगर वाले जो आइटम्स हैं वो चिपके रहेंगे। इसकी वजह से एसिड बनेगा और एसिड से जो दांत हैं वो आपके धीरे धीरे ख़राब होते हैं। और आपका सबसे ऊपर का हार्ड वाला पार्ट अगर ख़राब हो गया तो फिर तो बहुत इजी हो जाता है दांत को सड़ने के लिए। और फोर्थ रीज़न होता है वो है हेरिडेटरी रीज़न। जैसे कि अगर किसी के मम्मी पापा में, नाना नानी में, दादा दादी में ऐसा जनरेशन वाइज अगर दांतों का सेप है कि वो इस टाइप का है कि बहुत ज़्यादा डेंटल कैरीज उन लोगों में होते रहता है, तो वो आप में भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो दांतों की जो मॉर्फोलॉजी होती है, दांतों की जो बनावट होती है, उसमें जो ग्रूव ऊपर का पार्ट जो होता है जहाँ पे हम लोग खाना को चबाते हैं वो वाला बहुत ज़्यादा डीप होता है किसी किसी पेशेंट्स में। तो उस जगह पे उसको पिट और फिशर जो सीलेड है उससे उसको कवर करवाने का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कितनी भी अगर अपनी अच्छे से सफाई कर लेते हैं वहाँ पे फूड का एक्यूमुलेशन होने लगता है और बहुत इजीली वहाँ पे बैक्टीरिया जो है अपना कॉलोनी बनाने लगते हैं। वहाँ पे प्लाक का एक्यूमुलेशन भी हो सकता है या फिर खाना फंस करके भी दांतों को सड़ा सकते हैं। तो अगर हेरिडेटरी रीज़न की वजह से आपके दांतें खराब हो रही हैं तो आपको और ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। टाइम पे अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपका स्टार्टिंग में ही कोई स्पॉट्स या फिर कोई कैरीज दिख रहा है तो उसको उसी जगह पे रोका जा सके, ताकि आपको फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया है कि 4 ही मेन रीज़न होते हैं आपके दांतों में सड़न लगने का। या तो आपने अच्छे से खाना को साफ़ नहीं किया, अपने मुंह पे अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की है, अच्छे से फ्लॉशिंग नहीं की है, या आप अपने मुंह को बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं। अगर कम पीते हैं तो पानी को ज़्यादा पीजिए। और अगर आपको ज़रूरत है, अगर जुकाम पड़ जाती है, आप लंबे समय तक अपने मुँह से सांस ले रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में अपने फिजिशियन से मिलके अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपके मुंह की ड्राइनेस जो है वो कम हो जाए। और अगर आपका डाइटरी हैबिट सही नहीं है, अगर आप फाइब्रस फूड कम खाते हैं और स्टिकी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हर मील के बाद आप एक कोई भी फ्रूट्स लीजिए या फिर बहुत सारा सैलेड्स को यूज़ करने का कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से आपका मुँह साफ़ रहे, जो ऊपर में प्लाक का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो कम हो जाए। और फोर्थ रीज़न है हेरिडेटरी रीज़न। जेनेटिक रीज़न की वजह से अगर आपके दांत सड़ रहे हैं तो फिर भी आप इस कंडीशन में अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके डेंटिस्ट इजी वे में आपके दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने दांतों के सड़न के लिए अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार कभी नहीं बताएंगे। तो ये तो रीज़न था। इससे बचने के लिए आपको बहुत ही आसान है, आप अपना पूरा प्रॉपर ओरल हाइजीन रखिए, जैसे कि प्रॉपर दोनों टाइम अच्छे से ब्रश कीजिए, दिन में एक बार कम से कम फ्लॉस ज़रूर कीजिए, समय समय पर गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला रखिए। इससे आपका मुंह जो है बहुत अच्छा साफ़ रहेगा और आपको डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हर 6 महीने पे डेंटिस्ट कंसल्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ की जांच अपने से घर पे नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियल अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपके डेंटिस्ट पकड़ लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि आज की जो फूड हैबिट्स है या फिर किन कारणों की वजह से ये डेंटल कैरीज जो है वो हो रही है, जिससे कि वो भी बच सकें। और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।